SC/ST से, आरक्षण से। देश की 85% बहुजन आबादी को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। कितना मनमोहक दृश्य है। पाठक जी और दुबे जी बैठ करके इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि आरक्षण की समीक्षा की जाएगी। इस देश में लगभग 30 दिन तक ओबीसी समाज, SC समाज, ST समाज, बहुजन समाज प्रोटेस्ट करता रहा। उसके ऊपर लाठियां चली, उसकी बात मानी गई, लेकिन 30 दिन बाद, लेकिन एक दिन का प्रोटेस्ट हुआ, आरक्षण हटाओ आंदोलन, और पाठक साहब पहुंच गए समीक्षा करने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? इसी को तो सवर्णवाद कहा जाता है, इसी को ब्राह्मणवाद कहा जाता है। एक तरफ इसी पार्टी के नेता बोलते हैं कि आरक्षण कभी नहीं हटेगा, दूसरी तरफ इसी पार्टी के नेता सवर्णों के साथ जाके खड़े होते हैं और कहते हैं कि आरक्षण हटाने वाली आपकी मांगों को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा। ये दो मुंह वाला सांप है, जो एक मुंह से बहुजनों का वोट खाना चाहता है और दूसरे मुंह से सवर्णों का वोट भी खाना चाहता है। अधिकार ना इन्हें देना चाहता है, ना इन्हें देना चाहता है। आप इस बात को बड़ी बारीकी से समझिए कि इस पूरे प्रोटेस्ट में महिलाएं नहीं थी। उसकी वजह यही है कि जब जब धर्म की सत्ता हावी होगी और रिजर्वेशन हटाने की मांग होगी, तब तब सबसे पहला शोषण का शिकार महिलाएं ही होंगी। बाबा साहब अंबेडकर बहुजन समाज के ही आदमी थे, जिन्होंने स्त्रियों को संपत्ति में हिस्सा दिलाने की मांग की। उससे पहले तक ये समाज क्या कर रहा था? जिन्होंने विधवा विवाह की सिफारिश की, उससे पहले तक ये सवर्ण समाज क्या कर रहा था? सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों को पढ़ाने की मांग की, उससे पहले तक ये सवर्ण समाज क्या कर रहा था? तो आरक्षण हटाने की मांग उसी तरीके का कूड़ा मांग है जिसकी एक्सेप्टेंस कभी हो ही नहीं सकती है। इस देश में आरक्षण जातीय शोषण के खिलाफ दिया जा रहा है, आर्थिक आधार पर नहीं। जब किसी की मूंछ काटते हैं तो जेब में बैलेंस चेक नहीं करते हैं। पाठक साहब तिलक लगा के पहुंच तो गए हैं ये बताने के लिए कि वो सवर्णों के साथ हैं, लेकिन क्या इस देश की 85% बहुजन आबादी पाठक साहब के इस चरित्र को भूलेगी?